हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है जो कि मिड मार्च के लिए है। मिड मंथ रीडिंग है। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या एनर्जीज़ हैं जो पिछले कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और रीसेंट पास्ट एनर्जीज़ का नाम दिया है इसको मैंने। इसमें हम यही देखेंगे कि क्या सूरत हाल है जो कि मार्च से पहले या मार्च के सेकंड हाफ से पहले आपके सामने मौजूद थी। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में है, आप रीडिंग को कंप्लीट देखिएगा। फर्स्ट हाफ में मैं ये जो कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ इससे हम ये देखेंगे कि क्या सिचुएशन थी जो कि रिलेशनशिप सेक्टर में थी, और फिर इन्हीं कार्ड्स की हेल्प से हम ये देखेंगे कि वो लोग जो कि करियर के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस और जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो यहाँ कुछ इस किस्म के सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे सैजिटेरियस लोग जो हैं वो किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं, या तो ये शख्स जो है ये ऐसा हो सकता है जैसे कोई एरीज होते हैं, या फिर ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा बातें बनाने वाला और बहुत चर्पी और बहुत कहानियाँ सुनाने वाले, जेमिनी भी हो सकते हैं। सो ये कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में था और ये अच्छा नहीं नज़र आ रहा, इसके साथ की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अच्छे नहीं नज़र आ रहे, और ये कोई ऐसा पर्सन था जो मैनिपुलेटिव होते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, बातें बना के अपना फ़ायदा निकालते हैं, और अल्टीमेटली इन्होंने आपको बिट्रे भी किया है, धोखा भी दिया है, लेकिन आपको इसकी रियलाइजेशन बहुत देर बाद। ये अच्छी बात ज़रूर है कि इस रियलाइजेशन के साथ जैसे आपके पास एक पावर आ गई है डिसाइड करने की, और यकीनन आपने कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड भी किया है जो कि इस चलती हुई सूरत हाल से मुतल्लिका है। सो अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है इसी सारी बैकग्राउंड का, जो कि और जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली करंट एनर्जीज़ का टाइम पीरियड है, और हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च जो है उस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी इस सारी बैकग्राउंड की। सो कैसे आप एक्ट करेंगे। मेरे पास है सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक अच्छी बात या एक गुड न्यूज़ जिसको आप कह सकते हैं वो ये है कि यकीनन आपके साथ आपके इर्द गिर्द इस किस्म के लोग हैं जो कि आपके लिए सपोर्टिव बनेंगे यहाँ पे। ये अगर आप यंग हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, और अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपके इवन बच्चे हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करें और आपको इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालें। लेकिन बहुत हद तक चांस यही है कि फैमिली से रिलेटेड लोग, फैमिली, मनी और इस किस्म के जो कि आपके बहुत क्लोज़ जो कि सर्कल में लोग आते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आएंगे आपके पास। ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, और बिल आखिर आप इन्हीं 15 डेज़ में ही या ये कह लें कि मार्च के एंड पे बिल आखिर आप इस ज़हनी परेशानी में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वे आउट मिल गया है, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको समझ लग जाएगी कि अब क्या करना चाहिए, और इस क्या करना के पीछे बहरहाल आपकी फैमिली और फैमिली मनी जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रही है। सो आने वाला टाइम जो है, कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर का कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो कमिंग फ्यूचर में आपके साथ क्या सूरत हाल रहेगी कंसिडरिंग दिस होल सिचुएशन। ये सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। ओके जी। सो 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये ज़रूर है कि ये जो इस 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है इसमें जो आपको हेल्प मिल रही है ये आपको मुश्किलात में से बाहर आने में यकीनन हेल्पफुल होगी। लेकिन एक जो हार्ट ब्रेक है, हार्ट टेक है, जो एक पेनफुल जो सिचुएशन है, एक किसी बात से जो आपकी तकलीफ़ हुई है, वो बहरहाल आप उसके ऊपर आपको अपनी हीलिंग के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई वाटर साइन आपको हेल्प करे। ये आपका स्पाउस भी हो सकता है, और ये कोई और भी आपका फ्रेंड भी हो सकता है इस सारे सिनेरियो के अंदर।
जो कोई नई बिगिनिंग्स हैं, जो कोई नया सिलसिला स्टार्ट होना है वो, या ये वाला प्रॉब्लम कम्प्लीटली कब ख़त्म होगा, इसके लिए 10 मंथ्स से ले के 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें मुमकिन होंगी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि चूँकि अभी रिलेशनशिप की साइड हम ये देख रहे हैं, तो जो बिट्रेयल हुआ है जिसकी वजह से कोई ब्रेकअप हुआ है और रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए आए और फैमिली आपकी दिलजोई करने के लिए आए, लेकिन नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने में अभी आपको टाइम लगेगा। उस दौरान बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपनी हीलिंग के लिए काम करें और अपनी नेचर के लिए और अपनी बेहतरी के लिए काम करें, अपने आप को नर्चर करें। अच्छा, अब अगर यही सारा सीन जो है यही इन कार्ड्स के साथ हम देखें कि फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, करियर, बिजनेस, जॉब के अंदर, अच्छा आप यहाँ पे अगर हम उस एंगल से इन कार्ड्स को देखें तो एक बात जो बड़ा क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे वो बिज़नेस है चाहे वो जॉब है, आपको बहरहाल किसी ने चीट किया है और वो ठीक ठाक चीट किया है। आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आपको इतना बड़ा धोखा मिलेगा। और ना सिर्फ ये आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बल्कि ये आपका गुडविल का भी लॉस हो सकता है। ये अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोग आपका नाम जो है वो ख़राब कर रहे हों और आपके बिज़नेस का नाम ख़राब कर रहे हों और आपकी रिप्यूट के ऊपर फ़र्क आ रहा हो। इस चीज़ का जैसे ही आपको पता चला है, आपने बहुत तेज़ी से एक्शन लिया है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। इन थोड़े से दिनों में जो कि मार्च का सेकेंड हाफ़ है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और इसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि ये बात कोई ऐसी हो जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली जो है वो आपके काम के अंदर दोबारा आपको स्टेबल करने के लिए इन्वेस्ट करे। ये मुमकिन हो सकता है कि कोई विरासती मामलात हों जहाँ से आपको कुछ पैसे आने की उम्मीद थी और वो न्यूज़ आ जाए कि हाँ अब वो आपका जो हिस्सा बनता है वो आपको मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहरहाल आपको उस ट्रैक के ऊपर डालेंगी जहाँ से फिर आप इस प्रॉब्लम में से, इस सिचुएशन में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, वेदर दिस इज़ रिलेशनशिप या बिज़नेस, ये 15 डेज़ जो हैं जो कि मार्च का सेकेंड हाफ बनता है, ये अच्छी अंदाज में आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं और इसमें यकीनन आपके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ होने जा रही है। कमिंग फ्यूचर में दोबारा उस जगह पे पहुंचने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी आप थे या जो अब आपके जहन में है कि मुझे फ़लानी जगह पे पहुंचना है या मुझे ये माइलस्टोन अचीव करने हैं कारोबार में, काम में, उसमें आपको टाइम लगेगा। ये बात याद रखिएगा। आपको दोबारा से जैसे हम एक दफ़ा बीज बो के और फिर दोबारा से फसल का इंतज़ार करते हैं, बिल्कुल वही है कि आपको एक दफ़ा फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछला झटका आपको ये लगा है, जो धोखा लोगों ने दिया है, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत तकलीफ़ दे है। लेकिन अब फ़िलहाल अब तो जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है? एक तो आपको अपने प्लान्स जो हैं वो शेयर नहीं करने चाहिए। अपने प्लान्स अपने तक रखें, अपनी प्लानिंग अपने तक रखें, करना क्या चाह रहे हैं वो अपने तक रखें, कैसे करना चाह रहे हैं वो भी अपने तक रखें। जो बात नेसेसरी है दूसरों को बताने की, सिर्फ वही बात शेयर करें, अदरवाइज़ और बातें शेयर ना करें। मुझे ये लगता है कि अभी आपको तकरीबन ये 1 साल भी हो सकता है और ये 1 साल से कुछ कम टाइम का भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये टाइम पीरियड मौजूद है जहाँ पे आपको कोशिश करनी है। लोगों से मज़ीद झगड़े मोल मत लीजिएगा, लोगों से मज़ीद लड़ाइयाँ मत कीजिएगा और जिस तरह से मतलब एक बेहतर अंदाज में नेगोशिएशन के साथ मैनेज करके तो चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम बहरहाल ये अभी ऐसा है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आने का इम्कान है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मिड मंथ की रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।